सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। जय सरना, जय सरना, जय सरना। लागू करो। 2021 के जनगणना में आदिवासियों का सरना धर्म कोड लागू करो। 2021 के जनगणना में आदिवासियों का सरना धर्म कोड लागू करो। भारत का धर्म गुरु बंधन दिखा के अगुवाई में सरना धर्म कोड लागू करो। भारत का धर्म गुरु बंधन दिखा के अगुवाई में सरना धर्म कोड लागू करो। नहीं तो आंदोलन चलेगा, नहीं तो आंदोलन चलेगा। झारखंड सरकार ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर लंबे अरसे से चली आ रही आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग को देखते हुए सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेजने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके बाद झारखंड के आदिवासी समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। विजय जुलूस निकालकर सत्ता पक्ष खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरे विपक्ष को धन्यवाद दिया गया। झारखंड विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड के प्रस्ताव पारित होने के बाद देश भर में आदिवासी समाज इसे कई रूप में देख रहे हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों के आदिवासी समाज अलग अलग सोच रखते हैं। कई संगठन सरना आदिवासी धर्म कोड के पक्ष में नहीं दिखते। धर्म कोड को लेकर एक मत, एक पहचान को लेकर विचार विमर्श का दौर भी जारी है, ताकि केंद्र सरकार देश भर के आदिवासियों के हित को देखते हुए जनगणना से पहले अलग धर्म कोड बिल पारित करे। कई आदिवासी सामाजिक संगठनों ने जोरदार आंदोलन चलाने का निर्णय भी लिया है। बहरहाल झारखंड के सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा के अगुवाई में बंगाल के माल बाजार से पद यात्रा निकालकर सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई। बंगाल के आदिवासी समाज ने भी सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। धर्मगुरु बंधन तिग्गा सहित कई लोग बंगाल पहुंचे। रविवार को माल बाजार में आदिवासी समाज ने विशाल रैली निकाली। भारी संख्या में महिलाओं की भागीदारी दिखी। सभी महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहने, सरना झंडा लिए, पोस्टर बैनर लिए नारे लगाते हुए पद यात्रा की। सरना धर्म कोड की मांग करने वाले अगुवा अलग अलग राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं, ताकि एक मांग पर सहमति बनाई जा सके। वहीं दूसरे पक्ष के लोग अब भी आदिवासी धर्म कोड की मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार इनके द्वारा भी जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चूंकि मामला केंद्र सरकार के पाले में है, इसलिए देश भर के आदिवासियों की मांग को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने बंगाल के माल बाजार में पद यात्रा के दौरान कहा कि आदिवासी समाज अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत है। केंद्र सरकार से यही आग्रह है कि अविलंब इस बिल को पारित करे। धर्मगुरु ने कहा कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी वे जाएंगे, वहां भी सरना धर्म कोड के समर्थकों से मिलेंगे और आगे की आंदोलन की रणनीति भी बनेगी। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि 2021 जनगणना से पहले केंद्र सरकार फैसला ले, नहीं तो जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। आज बंगाल माल बाजार में पद यात्रा में हजारों लोग शामिल हैं और पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री और पूरे देश के लोगों को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आदिवासियों का अपना धार्मिक पहचान, हमें सरना धर्म कोड चाहिए। 2021 का जनगणना होने वाला है और 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड पारित हो। सेंसस में हमें भी 6 धर्मों के अलावा 7वां धर्म में हमें शामिल किया जाए। इसको लेके पूरे देश में मेरे द्वारा धर्मगुरु बंधन तिग्गा के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान में आज हम लोग बंगाल राज्य में माल बाजार में हम लोग आज इस जुलूस में पदयात्रा में शामिल हैं और इसके बाद हम लोग उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में भी हमारा बड़ा कार्यक्रम है और हम लोग मांग कर रहे हैं, पूरे आदिवासी समुदाय ये मांग करते हैं कि सरना धर्म कोड 2021 की जनगणना में पारित हो। और अभी ये पदयात्रा माल बाजार से होते हुए मिलनबड़ी तक की जाएगी और वहां हम लोग सभा में परिणित होंगे और वहां से पूरे देश में अगर सरना धर्म कोड नहीं मिलता है तो हम लोग बड़ी आंदोलन की घोषणा करेंगे। आज मैं बंगाल की धरती में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज हम लोगों ने झारखंड प्रदेश से ये आंदोलन शुरू किया है, जो हम सरना आदिवासियों की धार्मिक पहचान की लड़ाई है।
जो आज हम लोगों ने इतना बृहद पैमाने पे झारखंड प्रदेश में आंदोलन किया, जिससे झारखंड सरकार हिल गई और वहां से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विशेष सत्र बुलाकर सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित किया गया। निश्चित रूप से आज मैं बंगाल की धरती में आया हूं और इस जगह से मैं झारखंड में जैसा पारित किया गया उसी तरह मैं पश्चिम बंगाल की यहाँ के सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी पश्चिम बंगाल से ये जो सरना धर्म कोड का जो बिल है इसे पारित कर आप केंद्र सरकार को भेजें, ताकि हम सरना आदिवासियों को अपनी धार्मिक पहचान हमें मिल सके और पूरे देश स्तर में सरना आदिवासियों का सही गणना हो सके। इस चलते आज मैं यहाँ जो पद यात्रा हुई है करीब 250 किलोमीटर का, इस पद यात्रा में शामिल होने के साथ साथ मैं इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम तमाम अगुआ झारखंड प्रदेश से यहाँ उपस्थित हुए हैं। तरह सरना प्रार्थना सभा पूरे भारत देश में हम प्राकृतिक पूजा सरना धर्म मानने वाला झारखंड से है इसका आंदोलन और धार्मिक जागृति का अभियान चलाए और इसके माध्यम से उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और नेपाल या जितने भी अन्य प्रदेश में हैं हम लोग 25 साल पहले से इसका ये किए और लोगों में एक चेतना जगी, धार्मिक क्रांति आई, एक वैचारिक क्रांति आई और हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के लिए पूरा अभियान चलाया और हर राज्य में जाके इसका कमेटी बनाई गई और इस बंगाल प्रदेश में भी यहाँ की जो कमेटी है इन लोगों के माध्यम से पद यात्रा, लंबी पद यात्रा की गई और हम लोग इन सबों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग सभी को यहाँ आए और आने वाला दिन में देश के विभिन्न राज्य में हम लोग जाएंगे जहाँ जहाँ कमेटी है और लोगों को गोलबंद करेंगे और ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हम सरना धर्म मानने वाला, प्राकृतिक पूजा करने वाला अलग धर्म कोड का मांग हम लोग को और तेज करेंगे। और जैसा कि झारखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव कर केंद्र को भेजी, उसी तरह से बंगाल प्रदेश में भी यहाँ का ममता दीदी से हम लोग आग्रह करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं, यहाँ के प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि झारखंड की तर्ज पर यहाँ भी सरना आदिवासी धर्म कोड पारित करके केंद्र में भेजे और फिर इसके बाद में पिछला 3 तारीख को बंगाल में, उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। ये सिलसिलेवार हम लोग पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं और हम सबसे पहले यहाँ जितने भाई बहन लोग पद यात्रा में सम्मिलित हुए उनको हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि सरना धर्म कोड की लड़ाई को, इसकी सफलता, इसकी जीत के लिए सबों ने बहुत संघर्ष के साथ 200-250 किलोमीटर पद यात्रा करके यहाँ आए और इन सबों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग आए और निश्चित ही आज न कल सरना धर्म कोड मिलेगा। दुनिया का कोई ताकत सच्चाई को नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे पुरखा ने कहा है कि प्राकृतिक ही जीवन हक का आधार है, प्राकृतिक बचेगा तो जीवन बचेगा, प्राकृतिक बिना कोई जी नहीं सकता है और यही सत्य का पूजा है, यही प्राकृतिक का पूजा है और समस्त मानव जीव जंतु का जीवन का आधार प्राकृतिक है और यही पूजा सरना पूजा है। आज न कल हम लोग सरना धर्म कोड लेके रहेंगे और बंगाल सरकार या केंद्र सरकार सरना धर्म कोड दे और नहीं देगी तो फिर हम लोग आगे इसके लिए आंदोलन करेंगे। जो सृष्टि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मानते हैं कि सरना का मतलब प्रकृति होता है और आज पूरा मानव जीव जंतु बिना प्रकृति के सभी अधूरे हैं और इसलिए पूरे दुनिया में ये कहा जाता है कि आदिवासी धरती पुत्र है, आदिवासी प्रकृति पुत्र है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ साहचर्य जीवन व्यतीत करते हैं। प्रकृति का हर उस चीज़ को हम लोग अनुसरण करते हैं जो प्रकृति के द्वारा रचा बसा गया है और इसलिए हम जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं और जंगल और पहाड़ों से, नदियों से आदिवासियों को प्रेम है और जो निश्चल होकर जो नदी है और हवा है, अग्नि है और ये जो वायु है जो पूरे मनुष्य को और इस जीव जगत को प्राण वायु देता है और उसी की हम आराधना और उपासना करते हैं। यही है हमारा सरना धर्म। तो हम इस बंगाल की धरती में सरना धर्म कोड को लेने के लिए या उसकी मांग को यह जोर तरीके से रखने के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग इस बंगाल की धरती में आए हैं और यह आंदोलन वर्षों से, युगों युगों से हमारे पूर्वज, क्योंकि ये सरना धर्म के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि इसका सृष्टि कब हुआ और अंत कब होगा, क्योंकि इसे हम भूपुट भी कहते हैं और स्वयंभू भी कहते हैं और इसलिए ये प्रकृति धर्म है और ये किसी भी
व्यक्ति या इस दुनिया के जीव जंतु से बैर नहीं करता है। और इसलिए ये धर्म सभी लोगों को चाहिए, क्योंकि हम जिस प्रकृति को मानते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, हम करम वृक्ष की, चाहे जितिया हो, चाहे और साल वृक्ष हो, इन वृक्षों के नीचे में हम अपने हिरला मारंग गुरु धर्मेश सिंह बोंगा चाला अयंग जाहिर आयो को हम आराधना करते हैं। और इसलिए ये धर्म की पहचान की लड़ाई सदियों से हमारे आदिवासी लड़ते आ रहे हैं। और अब हम चाहते हैं, हमारे लोग चाहते हैं, पूरे देश के आदिवासी चाहते हैं कि उनको अपने धार्मिक पहचान मिले। और ये हम सबों के लिए बड़ी दुखद बात है कि हमें आज तक भारत देश आज़ाद हो गया, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता आदिवासियों को नहीं मिला है। क्योंकि हमें कभी क्रिश्चियन से गणना की जाती है, कभी हमें हिंदू के रूप में जाना जाता है, कभी जैन बौद्ध के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये भारत देश के संविधान ने ही हमें एक जनजाति के रूप में, आदिवासी के रूप में दर्जा दिया है। 342 धारा के तहत हमें आदिवासी जनजाति शेड्यूल ट्राइब होने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है। और हम इस भारत देश के संविधान निर्माताओं को धन्यवाद देते हैं। और भारत देश या इस देश के सभी लोगों को हम आदिवासी आग्रह करते हैं कि जो प्रकृति के साथ जीवन जीता है, उस आदिवासियों को भी अपने धर्म के साथ जीने का अधिकार उसे मिलना चाहिए। सभी लोगों को अपने धर्म के साथ जीने का अधिकार मिला है। और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हम अपने धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं। सरना धर्म हमारी मांग है। इस धर्म को मने जिंदा मने मिलने से आदिवासियों में और प्रगाढ़ता आएगी, देश के प्रति प्रेम जागेगा, आदिवासियों में एकता होगी। आदिवासियों को जैसे कि भारत कहा जाता है कि मुख्य धारा से उसे जोड़ा जाए, जब तक उन्हें धार्मिक पहचान नहीं मिलेगी, लोग आदिवासियों का धर्मांतरण होता रहेगा। विभिन्न धर्मों में लोग जाते रहेंगे, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को लोग भूलते जाएंगे। और इसलिए अगर सृष्टि को जिंदा रखना है, जैसा कि हमारे पूर्वज कहा करते थे, यदि दुनिया में मनुष्यों को अगर जिंदा रहना है तो प्रकृति सरना धर्म को मानना ही होगा। क्योंकि आज पूरा देश, पूरा दुनिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, सभी लोग कहते हैं कि यदि एक बच्चा पैदा हो तो 100 वृक्ष लगाओ। आदिवासियों में इक्वल है, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो। और आदिवासी दुनिया के सभी लोगों से, चाहे वो जीव जंतु हो या सभी लोगों से प्रेम करते हैं। और यह सरना धर्म प्रेम करना सिखाता है, सरना धर्म शांति सिखाता है और एक दूसरों के साथ सब भावनाओं के साथ जीना सिखाता है। यही है सरना धर्म। सर, राज्य सरकार से क्या मांग है सर आपका? राज्य सरकार से हम लोग सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। जैसा कि झारखंड में माननीय हेमंत जी की सरकार वहाँ सरना आदिवासी धर्म कोड वहाँ पारित कर दिया है। और यहाँ भी सभी लोग, हम लोग सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग हम लोग करने के लिए यहाँ सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और 250 किलोमीटर की पद यात्रा का आज समापन है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जितने भी संगठन के सभी युवा और युवतियों और जितने भी माता पिता है, सभी लोगों का सहयोग मिला है और यह पद यात्रा आज सफल हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और इस पद यात्रा में हम लोग भी शामिल होने के लिए आए हैं। इनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं और इन्हें धन्यवाद देने के लिए आए हैं। और हमारा क्रमबद्ध कार्यक्रम उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और ये आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ भी आदिवासी हैं उन जगहों पर हम लोग ये आंदोलन कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www